जय श्री राम भाई। आप सभी को मैं उम्मीद करता हूँ आप बड़े अच्छे होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आपके एग्जाम की तैयारी को और भी अच्छा बनाने के लिए ही हम लोगों ने हर संडे को जो है टेस्ट की सीरीज स्टार्ट की थी। तो आज जो हमने टेस्ट मिला था वो डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। मैं बता देता हूँ कि आज कौन सा टेस्ट था। वो CHSL 2023 का टायर 2 जो था उसकी सेकंड शिफ्ट थी। पहली शिफ्ट हमने लास्ट संडे को कर ली थी, अभी जो है वो सेकंड शिफ्ट हम लोग बात करेंगे उसकी। तो बात करते हैं कौन से सवाल थे यहाँ पे। सबसे पहले पहला इंपॉर्टेंट सवाल था, वो सवाल क्या था। सीरीज़ जो है वो दे रखी है, हालांकि सीरीज़ थी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे वर्ड सीरीज़ में अगर थोड़ा सा कोमा और देता तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा था, लेकिन एग्जामिनर ने ऐसा नहीं किया, उसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहा। तो ये जो सोल्व करते वो कैसे करते, पहले तो इसको काउंट करना पड़ता, क्योंकि लेटर सीरीज़ का लॉजिक बन गया था। ठीक है, इसको काउंट करते तो कितना बनता, 3 3 6 3 9 3 12 3 15, 15 और 5 कितना हो गया, 20। 20 के केस में मैंने बताया था कि पेयरिंग जो बनती है वो हमेशा 4 4 के 5 पेयर या 5 5 के 4 पेयर बनेंगे। तो इसको अगर हम लोग 4 4 पेयर के साथ करते तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बता ही दिया था कि वो बातें जो थी वो किस किस तरीके की थी। बात करते हैं यहाँ पे हम किस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते थे। कोई हिंट जरूर थी क्या? बिल्कुल हिंट थी। यहाँ पे ये n है, यहाँ n है, यहाँ दूसरे पर n है, दूसरे पर n है, तो इसका मतलब दूसरे पर n ही रहा होगा। n के हिसाब से हमने ऑप्शन नंबर तीसरा देखा, क्योंकि n से शुरू होने वाला ही ऑप्शन था। जो पहले ऑप्शन पर ही n मिलना चाहिए था वो कहाँ मिला, वो यही है पहले स्थान पर n। ठीक है, दूसरी हिंट क्या उठा सकते थे, एन ई एन ई एन ई एन ई, लास्ट सेकंड पर ई आना चाहिए था, लास्ट सेकंड पर ई है, इसका मतलब यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बाकी बात करते, CH 3 + 5 8। ठीक है, 3 और 5 8, 8 5 13, 13 का मतलब m, तीसरे स्थान पर m ये रहा, तो इसका मतलब ये आ गया। तो 13 5 18, 18 5 23, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, पूरे में +5 5 है। ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं फिलहाल। ठीक है, आगे देखा कुछ इस तरीके का है, ये किस तरीके से बन रहा होगा, हालांकि उतना क्लियर विजिबल नहीं था, फिर भी बनाने की कोशिश की है। तो इसकी बात कर लेते हैं। ये क्या है, जो एरो है वो पहले ऊपर की तरफ था, फिर सेंटर में आएगा, फिर आगे नीचे, फिर ऊपर, फिर सेंटर में, फिर नीचे। लेकिन कैसे, पहले ऊपर की तरफ था, आगे में स्थान बदला लेकिन पिछले वाले के अपोजिट डायरेक्शन में, आगे वाले में फिर से स्थान बदला लेकिन पिछले वाले के अगले स्थान मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब आगे कहाँ होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन आएगा सेंटर में, लेकिन उसके अपोजिट डायरेक्शन यानी ऊपर की तरफ। सेंटर में ऊपर की तरफ एक ही ऑप्शन ऐसा है जो कि यहाँ पे है, बाकी और कोई भी नहीं है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं फिलहाल। आगे देखते हैं, बिविल्डर कन्फ्यूज लिखा हुआ, हार्मोनी कंकॉर्ड लिखा हुआ है, विस्मयकारी भ्रमित, सद्भाव सामंजस्य लिखा हुआ है। इसकी अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो है किस तरीके से कर रहे होंगे, उसमें देखते हैं। सबसे पहले उग्र कोमल लिखा हुआ है, यानी कि कठोर कोमल की बात करता है ये। आगे विचार करें, मनन करें, यही जो है अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाए, क्योंकि यही जो है वो सेम बात लिख रखी है, लेकिन बाकी जो है वो सेम बात नहीं है। जैसे विनम्र उद्दंड, ये क्या है, विलोम शब्द लिखे हुए हैं। उग्र कोमल, कठोर कोमल वाली बात, यानी अपोजिट लिखे हुए हैं। ठीक है, और अपोजिट की बात करें तो एंटोनियम लिखे गए हैं इंग्लिश में। इस तरीके की जो चीज़ें हैं यहाँ पे यूज़ की गई हैं, तो ऑप्शन नंबर दूसरा ही जो है राइट आंसर होगा। डरपोक, निडर, डरने वाला जो नहीं डरता हो, इस तरीके की बातें जो है वो यहाँ पे दे रखी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनइक्वालिटीज़ है, बहुत अच्छी बात यह है कि बहुत आसान होते हैं सवाल। P से V तक जाना, ये रहा P, ये रहा V, दोनों फैमिली के सिंबल आ गए तो कुछ भी सही नहीं होगा। G से L वापस आएंगे, लेकिन वापस आते वक्त भी दोनों फैमिली के सिंबल आ जाएंगे तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। दोनों की दोनों बातें गलत है, ना पहला ना दूसरा। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, यहाँ पे ठीक हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे पूछा गया टूरिस्ट में अगर हम लोग किन लेटर को उठाएं। सेकंड लेटर उठाना बोले तो O उठाना है अपने को, थर्ड लेटर उठाना है बोले तो U उठाना है अपने को, और फिफ्थ दूसरा तीसरा चौथा पाँच छः, पाँचवा ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँच, I उठाना है अपने को, और सेवन्थ 1 2 3 4 5 6 7 ये उठाना है। इससे पूछा गया है कि इससे जो है हर लेटर को कम से कम एक बार यूज़ करें, तो ऐसे कितने मीनिंगफुल वर्ड यहाँ पे बनेंगे। तो यहाँ पर एक भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पे अपना राइट आंसर आ जाएगा। हर बार एक को यूज़ करना है तो OUT एक मीनिंगफुल जरूर है, लेकिन उस केस में UT तो हो गया लेकिन I नहीं आएगा, और हर लेटर को एक बार यूज़ कर रखा है, यही बात यहाँ पे कही गई है। इसने काउंटिंग भी बता दी, व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब लेफ्ट से राइट की तरफ काउंट करते हैं, यानी यहाँ से आगे की तरफ काउंट करेंगे तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, इस तरीके से अपने को उठाना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और स्टेटमेंट सिलोगिज्म का सवाल है, स्टेटमेंट कंक्लूजन से पूछा गया है। बात करते हैं यहाँ पे कौन सा होगा, बैरी और पल्म। ये रहा बैरी, ये रहा पल्म, पहला बना देगा 50-50 है, वो 50 वाले मेथड से बता रहा हूँ पहले। आगे देखते हैं ओल पल्म, पल्म यहाँ भी 50 है, यहाँ भी 50 है, उसको 100 नहीं बना सकते, दूसरा गलत। सम कोकोनट आर बेरीज, कोकोनट बेरीज ये जो है बन जाएगा, पहला और तीसरा जो है यही अपने आप में यहाँ पे फॉलो हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसको वेन डायग्राम से। ओल एप्पल आर पल्म, ओल एप्पल आर पल्म ये बन गया भाई। सम पल्म आर बेरी ये बन गया वो, सम बेरी आर कोकोनट ये बन गया।
सम बेरी आर पल्म, बेरी और पल्म में कुछ कॉमन है क्या? बिल्कुल ये वाला पार्ट कॉमन है, तो पहला ठीक हो गया। दूसरा कहता है ऑल पल्म आर एप्पल, पल्म का पूरा सर्कल एप्पल के अंदर नहीं है भाई, गलत हो गया। तीसरा कहता है कोकोनट आर बेरी, कोकोनट और बेरी के अंदर कुछ कॉमन, बिल्कुल कॉमन है, तो ये वाला जो है अपने पास यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका भी राइट आंसर वही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल में पूछा गया है कि नोट बिलोंग टू दैट ग्रुप, यानी कि ओड वन आउट की बात करता है। ये पूछा गया है कि ओड वन आउट यानी कि कौन सा यहाँ पे अलग है, वो अलग की बात कर लेते हैं। ठीक है, अलग की बात करते हैं। तो ये क्या है भाई, गुना 9 का किया हुआ है, गुना 9 किया हुआ है, गुना 9 किया गया है, लेकिन जबकि ये क्या किया गया है, गुना 9 जमा 1 किया गया है, तो यही जो है अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल मैथमेटिकल ऑपरेशन है, कहता है इन दोनों को आपस में बदल दे, इन दोनों को एक दूसरे के स्थान पर बदल दे, तो क्या बनेगा, मल्टीप्लाई के स्थान पर डिवाइड, डिवाइड के स्थान पर मल्टीप्लाई, और इसके स्थान पर जब डिवाइड आएगा तो बन जाएगा 21 आ गया। इसको गुना करेंगे तो 5 थी 15 का 5 कैरी 1, 6 पंजे 30, 1 31 कैरी 3, 5 से कम 5 और 3 8, 815 यहाँ पे आ जाएगा। बोले तो 815 के आसपास का ही आंसर होगा। ऑप्शन देखते हैं, सारे के सारे ऐसे के ऐसे ही ऑप्शन लिखे गए हैं, प्लस के स्थान पर माइनस, माइनस के स्थान पर प्लस होगा। अब इसकी बात कर लेते हैं, 5 है 9 है, 9 5 14, 14 में से 1 गया 13, यानी आखिरी में 3 होगा, ऐसा ऑप्शन ठीक होगा। ऐसा एक ही ऑप्शन में लिखा गया, वही अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कुल मिला के हमने यहाँ पे क्या काम किया, एग्जैक्ट पर काम नहीं किया है, यूनिट प्लेस पे हमने काम किया है। इसका एग्जैक्ट डिवीजन के बाद जो हमने काम किया वो किस पे किया, यूनिट प्लेस पे हमने काम किया। यहाँ पे मेरे हिसाब से यहाँ तक की बातें जो है समझ आ ही रही होंगी, और इतने से कम टाइम में हम लोगों ने 8 सवाल को जो है फटाफट खत्म कर दिया है। आगे बात करते हैं। 11 इज रिलेटेड टू 55, किसी तरीके से 55 से रिलेट करता है। 12 60 से रिलेट करता है, तो सीधा सीधा पता चल गया, 12 पंजे 60, 11 गुना 5 करेंगे 55 हो गया, और 15 गुना 5 करेंगे तो कितना होगा, 75 कहीं पे है, और बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 में जो है यही लिखा गया है। आसान था, कोई इतना सच मुश्किल काम नहीं था यहाँ पे। आगे बात करते हैं। फिर से लिखा गया कि नोट बिलोंग टू दैट ग्रुप, ओड वन आउट की ही बात कर रखी है, और इसकी अगर हम लोग बात देखें तो ये जो है वो क्या कर रखा है भाई, हिंट यहीं से उठा सकते थे। गुना 2 लिखा हुआ है, 19 गुना 2 38, 2 गुना 2 4, इसका मतलब ये भी गुना 2 लिखा गया है। 82 2 और 18 गुना 2 36, ये भी गुना 2 लिखा गया है। ये भाई गुना 2 नहीं लिखा गया, ये गुना 2 जमा 4 लिखा गया, तो ये वाली बात जो है यहाँ पे ओड हो जाएगी। ओड अपने को यही बताना था। आगे बात करते हैं फिलहाल, और इसी के साथ आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और शेयर भी कर सकते हैं वीडियो को। आगे बात करते हैं, क्या है, वोटर सोर्स जो है वो एक्स वाई है, यानी कि यहाँ पे वोटर इमेज बतानी है अपने को, और इसके अलावा वोटर इमेज ए और पी, ए पी ऊपर है नीचे की तरफ आ जाएगा, ट्रायंगल नीचे है ऊपर की तरफ चला जाएगा। ऊपर ट्रायंगल सिर्फ 2 ही ऑप्शन में है, ए और पी जो है वो उसी तरफ रहेगा, इस तरफ ए ही बनेगा, इस तरफ पी ही बनेगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर ए ही रहेगा, राइट हैंड साइड पर पी बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। और इसी के साथ ये वाला ऑप्शन कट जाएगा, बाकी 2 ऑप्शन तो वो वैसे भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि वोटर इमेज यहाँ से पूछी हुई है। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया, स्टेटमेंट लिखी गई है, और क्या लिखा गया है, एजर्सन नहीं, कोर्स ऑफ एक्शन लिखा गया कि कोर्स ऑफ एक्शन पूछा हुआ है कि क्या कोर्स ऑफ एक्शन लिया जाना चाहिए था। एक प्रॉब्लम दे रखी है, उसके बाद पूछ रखा कि क्या कोर्स ऑफ एक्शन लिया जाना चाहिए था। क्वेश्चन कहता है वोल्टेज फ्लक्चुएशंस इन एज होम हैज़ डैमेज मैनी ऑफ हिज न्यू इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, यानी वोल्टेज फ्लक्चुएशन जो हुई हैं, बिजली कम ज़्यादा जो हुई है, उसमें एक के घर के नई जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उसको डैमेज किया है। ठीक है, बात कहता है, पहला कहता है एक शुड कंसल्ट एन इलेक्ट्रिशियन एंड इंस्टॉल ए डिवाइस टू सेफगार्ड अप्लायंस अगेंस्ट फ्लक्चुएशन इन वोल्टेज, कि भाई कोई एक ऐसी डिवाइस वो अपने घर में इंस्टॉल करा ले ताकि जो फ्लक्चुएशन पर कंट्रोल कर पाए। और ऐसा हमने देखा भी है कि डिवाइस भी होती है, और जो वोल्टेज स्टेबलाइजर बोला जाता है, तो वो पहले घरों में होती थी, हालांकि अब उसका काम जो है वो इन्वर्टर ही कर देता है, तो अब उतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती, तो अब शायद घरों में नहीं भी होगी, लेकिन वो एक डिवाइस है, उसको यूज़ कर सकता है, बिल्कुल यूज़ कर सकता है वो। और पहले वो लगती भी थी, अब वो चीज़ नहीं लगती है, बता तो दिया मैंने कि इन्वर्टर उसका काम कर देता है। ठीक है, तो पहला काम तो बिल्कुल जी बिल्कुल, ये तो उसको करना ही चाहिए। दूसरा कहता है ए मस्ट रिप्लेस ऑल द अप्लायंस, नहीं भाई, ऑल अप्लायंस को तो रिप्लेस नहीं कर सकता वो, यहाँ लिखा हुआ ऑल अप्लायंस, ऑल द अप्लायंस। अगर यहाँ लिखा होता ऑल द डैमेज्ड अप्लायंस तो हम लोग सोच सकते थे कि चलो भाई ठीक होगा, लेकिन यहाँ ऑल अप्लायंस को बदला। भाई ऑल अप्लायंस थोड़ी बदलेगा, प्रेस था, मैं प्रेस कर ही नहीं रहा था, तो मेरी प्रेस जो है वो बिजली की फ्लक्चुएशन हुई, मेरी प्रेस बिल्कुल ठीक है, तो मैं क्यों उसको बदलूंगा। लेकिन ऑल अप्लायंस के अंदर वो भी आ जाएगा। ठीक है, ऐसा ही मैं कोई चीज़ है, कोई मान के चलो मेरा टीवी चल ही नहीं रहा था उस समय जिस समय वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो रहा था, तो क्या मैं उसको बदलूंगा? नहीं बदलूंगा मैं उसको। समझ में आ गई बात? क्योंकि लेकिन ऑल अप्लायंस के अंदर तो वो भी आ गया, लेकिन डैमेज्ड होता कि ए मस्ट रिप्लेस ऑल द डैमेज अप्लायंस, तो वो ठीक हो जाती है बात है कि जो भाई खराब हो चुकी है उसको रिप्लेस ही करेगा। लेकिन उतना भी ठीक नहीं हो पाता, क्योंकि उससे अच्छा एक और भी हो सकता था कि ए मस्ट रिपेयर ऑल द डैमेज अप्लायंस, वो बहुत बेस्ट काम हो जाता है कि जो खराब हो चुका है उसको रिपेयर कराना ही पड़ेगा।
ठीक है। लेकिन फिर भी अगर वो रिप्लेस करना है कि डैमेज के बारे में बता रखा कि रिप्लेस करेगा, तो हाँ भाई रिप्लेस तो करनी ही पड़ेंगे उसको, ठीक है। वो उस केस में भी वो बातें जो हैं सच हो जाती। लेकिन यहाँ पे क्या है, पहला ठीक दूसरा गलत, और पहला ठीक है वो कहाँ लिखा गया है, वो लिखा गया है ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। चलते हैं आगे, आगे देखते हैं। 3 में से कोई एक है वो अलग है, वो बात करते हैं किस में अलग होगा। तो हमने बात की वाटर बोतल के साथ हो गया, पानी को कहाँ रखेंगे, वाटर बोतल में। क्लॉथ को कहाँ रखेंगे, वार्डरोब में। राइस को ईंट में रखेंगे, नहीं भाई ये गलत है, यही मेरे हिसाब से राइट आंसर होगा। मनी को कहाँ रखेंगे, वॉलेट में। तो ये भी बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। ऑल बी स्टूडेंट इन ए क्लास आर स्टैंडिंग इन ए स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ, नेहा इज 10th फ्रॉम द राइट हैंड, ठीक है। किसी तरफ से जो नेहा जो है वो कहाँ है भाई, 10वीं है, 20 बच्चे हैं पूरे, ठीक है। एंड वाइल नालिन इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है। नेहा के बारे में कह रखा कि 10 है, और नालिन के बारे में कह रखा है कि 12 हैं, कुल मिला के कितनी हो गई, 22 हो गए। इस बात का मतलब ये होगा कि यहाँ पे सिचुएशन जो है वो ओवरलैपिंग की बन रही होगी, क्योंकि टोटल दे रखा है 20, लेकिन यहाँ पे अपने पास कितना आ गया, 22 आ गया। इस बात का मतलब सीधा इतना है कि जो 20 है वो 22 कैसे बन सकता है, नहीं बन सकता। इसका मतलब चीज़ें एक दूसरे को क्रॉस कर रही होंगी, तभी ओवरलैपिंग की सिचुएशन बनती है। हालांकि कोर्स में वो सारी की सारी चीज़ें पढ़ा रखी हैं, फिर भी एक पल के लिए बात करें, एक तो बना के कर सकते थे इसको, दूसरा हम इसको किस तरीके से करेंगे, फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले तो मैं, ठीक है। टोटल पर्सन कितने होंगे भाई, कैसे निकालते हैं, राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। अब ये मत पूछना कि माइनस कैसे होगा, वो सारी की सारी बातें कोर्स में कराने लायक होती हैं। फॉर्मूला है ये, इतना ऐसा ही रहता है। फिर भी अगर मैं चलो बता ही दूँ कि भाई -1 क्यों करते हैं, क्योंकि हम एक व्यक्ति को दोनों तरफ से काउंट कर लेते हैं। ऊपर से उसका स्थान काउंट कर लिया, नीचे से स्थान काउंट कर लिया, इसका मतलब वो 2 बार काउंट किया गया, एक एक्स्ट्रा बार काउंट किया गया, उस एक एक्स्ट्रा को हटाने के लिए ही -1 करते हैं हम लोग। इसकी बात करते हैं, क्या कहता है, नेहा जो है वो राइट से एक मिनट ये तो खैर देखने पर पता चल ही रहा है कि वो राइट से नेहा जो है कौन से स्थान पर है, 10वें पर। राइट से 10वें पर है तो लेफ्ट से कितने पर होगी, वो यहाँ से 10वें पर है तो यहाँ से कितने पर होगी। तो हमने बता दिया कि सर वो यहाँ से जो है वो 11वें स्थान पर होगी, लेफ्ट से 11वें स्थान पर होगी, ठीक है। कहता है नालिन इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, और नालिन के बारे में बताता है कि नालिन जो है ये नेहा है, और नालिन जो है वो कहाँ पे है, वो 12वें स्थान पर है। लेफ्ट से ही 12वें, दोनों के दोनों हमने कहाँ से किए भाई, लेफ्ट से आ गए। जब दोनों के दोनों लेफ्ट से आ गए और पूछ रखा हूँ दोनों के बीच में क्या है, ये 11वें पर वो 12वें पर, तो इनके बीच में तो कोई भी नहीं है। अगर कोई होता तो हम उसको बात जरूर करते, लेकिन वो यहीं से ही वो लेफ्ट पर 11वें पर है, और अगला बंदा जो बैठा वो यहाँ से ही 12वें स्थान पर है, तो लगातार स्थानों पर बैठे हुए हैं। इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि उन दोनों के बीच में कोई भी नहीं बैठा हुआ, तो नन यानी कि 0 जो है यहाँ पे अपना राइट आंसर आ ही जाएगा। बात करते क्या इनको हम राइट साइड से कर सकते थे, बिल्कुल दोनों को राइट साइड से कर सकते थे, लेकिन राइट साइड से ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। मैं बता भी देता हूँ करके कि कैसे कर सकते थे हम लोग इसको। इस तरीके से कर सकते थे कि नालिन जो है वो राइट साइड से, लेफ्ट से, सॉरी नेहा के बारे में थी ना बात। चलिए भाई, नेहा जो है वो कहाँ है, वो राइट साइड से 10वें स्थान पर है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नालिन जो है वो 12th है लेफ्ट हैंड से, वो लेफ्ट से 12th पर है, तो राइट से कहाँ पर होगी, कैसे करते हैं, टोटल पर्सन लेफ्ट प्लस राइट -1। टोटल दे रखे हैं 20, लेफ्ट से स्थान क्या है उसका 12, राइट से निकालना ही है -1, 12 -1 11, और यहाँ पे करेंगे 20 -11, 12 -1 11, ये 11 प्लस का बचेगा, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 20 - 11 बराबर कितना होगा मेरे भाई, ये हो जाएगा राइट का स्थान, तो यहाँ पे कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो है वो राइट साइड से 9वें स्थान पर है, तो इन दोनों के बीच में कौन बैठा है, ये 9वें पर, उधर से ये 10वें पर, तो लगातार सीटों पर बैठे हुए हैं, तो इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब 0 है। तो 0 जो है वो किसी भी तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे अच्छा लगे वैसे हम लोग 0 निकाल लेंगे, चाहे लेफ्ट से निकालें चाहे राइट से, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा ईजी वो लेफ्ट से रहेगा, क्योंकि हम लोग बचपन से ही यहाँ से लिखते हैं, ऐसे ऐसे पढ़ते हैं, और ऐसे ही हम लोग लिख रहे होते हैं, ऐसे ही हम लोग समझ रहे होते हैं, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा ईजी रहेगा, लेकिन काम हम लोग राइट से भी कर सकते हैं। आगे बात करते हैं फिलहाल। सर्टेन कोड लैंग्वेज, कैंट के लिए कुछ कोड है, बेंट के लिए, ठीक है भाई, और बी का कोड बताना है। इसका मतलब ENT यहाँ भी है, ENT यहाँ भी है, तो ये रहा 3 यहाँ पे कॉमन, 3 यहाँ पे कॉमन। कोड की बात करते हैं, कॉमन कोड कौन सा, *97, तो बी के लिए कोड क्या बच गया, डिफरेंस, और ऑप्शन यहाँ पे मिसिंग है, खैर उसको लिख लेंगे कि डिफरेंस जो है वो किसका कोड होगा, वो भाई बी का कोड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसी के साथ बात करते हैं, के लिए कोड पूछता तो के लिए अपर स्कोर हो जाता है, तो के का कोड पूछता तो वो यहाँ पे क्या है, ये वाला जो है राइट आंसर हो जाता अपने पास। आगे बढ़ते हैं फिलहाल। क्वेंच, सेटिस्फाई, नर्चर, फोस्टर, पालन पोषण करना, आगे लिख रखा है पालना,
बुझाना, संतुष्ट करना, यानी कि सिनोनिया में सेम चीज़ें बातें हैं, पर्यायवाची ही यहाँ पे लिख रखे हैं। उपज विरोध की अगर हम लोग बात करते हैं, सुस्त ऊर्जावान, सुस्त है ऊर्जावान, अपोजिट है ये, अपने को पर्यायवाची बतानी है, यानी कि सेम वाली चीज़ बतानी है। ईर्ष्यालु, संतुष्ट, क्या है भाई ये भी अपोजिट है। उपज विरोध, यानी कि उपज की बात करें, उपज नहीं होना चाहिए था, विरोध, उपज का मतलब कि ठीक है कुछ ऐसा है कि ना उसको आगे जाने देना, प्रोत्साहन करना, कुछ ऐसा होगा। और एक है विरोध करना, मतलब एक तो जाने की अनुमति देना और एक है उसको रोक देना, तो वो क्या है, अपने आप में एक दूसरे के अपोजिट है। और प्रतिभाशाली, चतुर, क्या है, यही एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेम चीज़ बतानी थी, पालना, पोषण करना, पालना, सेम ही बात होती है वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल आगे फिर से एक बार सिलोगिज्म है और इसकी बात करें, देख ही पा रहे हो भाई, ठीक है, जो ऑप्शन लिखे गए वो भी देख पा रहे हो। सम बेल आर पंप, ये लिखा, सम काइट आर स्केट, काइट ये रहा, स्केट ये रहा, और कहीं और भी है क्या काइट और स्केट? बिल्कुल भी नहीं, कहीं और भी नहीं है। तो पंप से पंप कट जाएगा, बेल से बेल कट जाएगा, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें कॉमन है, एक के पास सो भी है। और सम स्केट आर काइट बिल्कुल बनेगा, सम स्केट आर पंप नहीं, नहीं, एक बीच में मिस हो गया, सम स्केट आर बेल, ये रहा स्केट, ये रहा बेल, पंप से पंप कट जाएगा, ये भी 50, ये भी 50, 50 50 करके बना लेंगे, सम स्केट आर पंप। सम स्केट आर पंप की बात करते हैं तो ये रहा स्केट, ये रहा पंप, एक ही उसमें है, तो इसका मतलब ये भी बन जाएगा। तीनों के तीनों ठीक हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, 82 इज रिलेटेड टू 41, इसका आधा किया गया है, 94 का आधा 47 किया गया है, 66 का आधा कितना होगा, 33 हो जाएगा। आगे बात करते हैं, पेपर को फोल्ड करके कुछ किसी तरीके से काटा गया, कोई डिज़ाइन बना रखा है, बस वही बात कर रखी है कि कैसे होगा। इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर 4 ट्रायंगल होंगे लगातार लाइन में, वो किसी भी ऑप्शन में नहीं है इसके अलावा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। फिलहाल यहाँ पर भी क्लियरली ऑप्शन विजिबल है, ये बी लिखा गया है, ए लिखा गया है, डी लिखा गया है, सी लिखा गया है। इसके अलावा कि अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा गया है, 5 अलग अलग फ्लोर, 6 अलग अलग फ्लोर पे रहते हैं। नीचे वाले फ्लोर का नाम भी लिखा हुआ है कि नीचे वाला 1 होगा, फिर 2 है, फिर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है भाई यहाँ पे। ठीक है, कुछ इस तरीके की बात यहाँ पे कही गई है। इसी को ही हमें ठीक अच्छे तरीके से बनाना होगा और इसी पर ही हमें काम करना होगा। चलिए, लोअर मोस्ट नंबर 1 है, ठीक है, जो द फ्लोर अबव इट, ठीक है, वही बात लिख रखी है कि नीचे वाला 1, ऊपर वाला 2, यहाँ तक की बात में तो कुछ भी काम का नहीं है। कहता है ई लिव ऑन एन ओड नंबर फ्लोर, ई जो है वो किसी ओड नंबर फ्लोर पे रहता है। ओड नंबर फ्लोर का मतलब है कि 1 3 5, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन वो 5 नंबर फ्लोर पे नहीं है, ठीक है भाई, ओड पे रहता है, 5 पे नहीं है, ओड पे रहता है। इसका मतलब या तो वो, इस बात का मतलब क्या हुआ भाई, इस बात का मतलब सीधा इतना हुआ कि या तो वो 3 पे रहता है या वो 1 पे रहता है, क्योंकि तभी तो बन सकता है वो ओड। 5 के लिए तो उसने साफ मना कर दिया, 5 से ज़्यादा फ्लोर यहाँ पे, यानी ओड नंबर जो है वो यहाँ पे है ही नहीं। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है, इतना काम जो है उसको हम लोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल आगे लिख रखा है यहाँ पे क्या, ओड नंबर फ्लोर बट नॉट ऑन 5, ठीक है, इतनी बात हो गई। ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन ई और सी, ई और सी के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति है। ई यहाँ है तो सी यहाँ हो सकता है, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है, क्लियरली विजिबल है भाई। अच्छा, अगर एक बार यहाँ ई है तो इस बात का मतलब ये भी तो हो सकता है कि सी ऊपर की तरफ हो, बिल्कुल हो सकता है भाई। अच्छा, इसके नीचे तो सी कहीं हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसके नीचे कुछ है नहीं, इसके ऊपर बचेगा सी, तो इसका मतलब सी जो है वो यहाँ पे हो सकता है। 3 पॉसिबिलिटी है, साथ साथ बना के ही चलनी पड़ेगी अपने को। ई और सी हो गया। डी लिव इमीडिएटली अबव एफ, डी जो है वो एफ के जस्ट ऊपर है, यानी डी और एफ बिल्कुल साथ साथ आएंगे, कहीं भी आए साथ साथ, दोनों के दोनों यहाँ आ सकते हैं, इसके अलावा और कोई स्थान बचता ही नहीं है इनका, क्योंकि दोनों के दोनों लगातार हैं। दोनों के दोनों यहाँ हो सकते हैं या फिर यहाँ हो, दोनों के दोनों यहाँ हो सकते हैं या फिर यहाँ हो, और इतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी कभी बन नहीं सकती हैं, तो इसको फिलहाल छोड़ेंगे। हिंट के तौर पे लिखा, जहाँ फिट होता है वहाँ फिट कर दिया, जहाँ नहीं होगा छोड़ दिया, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बी लिव ऑन ए लोअर फ्लोर देन सी, बी जो है वो सी के नीचे रहता है, सी के नीचे बी यहीं आएगा, सी के नीचे बी यहीं आएगा, सी के नीचे बी कुछ कहीं आ ही नहीं सकता। इस बात का मतलब ये वाली संभावना पर जो हम काम कर रहे थे वो बिल्कुल गलत है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ए डज नॉट लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, ए जो है सबसे ऊपर नहीं रह सकता। अब यहाँ पे स्थान ही एक बचा है और व्यक्ति भी एक ही बचा, कौन, ए, लेकिन ए जो है उसके बारे में बोल दिया कि वो टॉप मोस्ट पे नहीं रह सकता। इसका मतलब इस पर जो काम कर रहे थे वो भी बिल्कुल गलत। फिर सही कहाँ है, यही सही है। अच्छा, ये दोनों साथ के साथ आएंगे, इधर ए नहीं आ सकता,
तो ए कहाँ होगा फिर भाई, यहाँ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन फिर ये दोनों के दोनों साथ साथ नहीं बैठेंगे, एक ऊपर हो जाएगा और एक यहाँ हो जाएगा, ये दोनों के दोनों बिल्कुल साथ होने चाहिए। तो इसका मतलब ए जो है वो इधर आएगा, डी जो है इधर आ जाएगा, एफ जो है इधर आ जाएगा। पूछा हुआ है हु लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, सबसे ऊपर कौन रहता है, सबसे ऊपर डी रहता है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 पर लिखा गया है भाई। आगे बढ़ते हैं, फिलहाल फिर से बदला गया है, ठीक है, प्लस माइनस में कर दिया, माइनस प्लस में कर दिया, डिवाइड मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई डिवाइड में कर दिया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे डिवाइड हो गया भाई, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 305 आ जाएगा। मल्टीप्लाई की बात करें, यहाँ पे हो जाएगा 7 या 21, 1 कैरी 2, 3 एकम 3, 2 5 और 6 3 18, 1850 के आसपास। सारे के सारे नंबर वही हैं, यूनिट प्लेस लगा सकते हैं, 6 8 4 2 यूनिट प्लेस हम लोग लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस का मतलब प्लस हो जाएगा और प्लस का मतलब माइनस हो जाएगा, ठीक है भाई, पक्का कुछ ऐसा ही होगा। एक मिनट 305 गलत लिख दिया ना हमने, यहाँ 105 होगा भाई, 105 सॉरी 103 होगा, 103 होगा यहाँ पे। चलिए भाई, हाँ अब बिल्कुल हमने यहाँ पे ठीक किया है। अब इसकी बात कर लेते हैं, ये 4 है, ये 1 है, 4 और 1 5, 5 में से 3 गया 2, ऐसा ऑप्शन ठीक होगा जिसके अंतिम में 2 हो। ऑप्शन नंबर 4 में वही बात लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं, ये फिर से कैसा ही सवाल, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 15 5 20, 20 में काम क्या करना था अपने को, 20 में काम करना है, या तो 4 4 के 5 पेयर या 5 5 के 4 पेयर। फिर से वही बात मैं बहुत बार समझा चुका हूँ, इसी में ही CHSL में ऐसे सवाल बड़े अच्छे पूछे गए हैं। हालांकि उसको वर्ड सीरीज का लॉजिक बना रखा है, लेकिन उसको कोमा देना चाहिए था, उसने कोमा नहीं दिया, उसने लगातार लिखे, गैप भी नहीं रखा, बहुत माइनर सा उसने गैप रखा है, बच्चे कंफ्यूज हुए, उन्होंने क्या किया, इसको समझा लेटर सीरीज, और ये लेटर सीरीज था ही नहीं, ये वर्ड सीरीज का सवाल था यहाँ पे, ठीक है भाई। अब इसी की बात कर लेते हैं कि हमें 4 4 के पेयर बनाएंगे तो क्या कुछ कॉमन दिखेगा अपने को। मैं देखना चाहूँ तो हमें बिल्कुल कॉमन सा तो शायद दिख भी रहा है। हाँ, कॉमन क्या दिखा, लास्ट में बी, लास्ट सेकंड में बी आ गया भाई यहाँ तो, अब की बार नहीं, ये तो कॉमन नहीं दिखा भाई। कॉमन, हाँ ये कॉमन है ना, देखो ए रहा, ए है, ए आ गया, यहाँ भी ए आ सकता है और यहाँ तो ए है ही, यानी कि दूसरे स्थान पर ए आएगा, दूसरे स्थान पर ए की ऑप्शन में है, ये रहा ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है। और एक काम और भी किया गया है इसने किया है ए और लास्ट में बी, ए और लास्ट में बी आएगा क्या, यानी लास्ट सेकंड पे बी, बिल्कुल भाई ये रहा ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर बी आएगा, ए और बी कॉमन रखा, ए और बी कॉमन, ए और बी कॉमन, ए और बी को इसने कॉमन रखा है। एम पी प्लस 2 किया, एस प्लस 2 करेंगे, यानी 19 और 2 21, यानी कि यू आएगा पहला, दूसरा, तीसरे स्थान पर यू नहीं, 19 और नहीं 2 कहाँ भाई, 3 ही तो है, 13 और 3 16, तो 19 और 3 यू नहीं, यहाँ पे आएगा वी, आएगा वी, 19 और 3 22, तो यही आएगा, तो कुल मिला के यही आएगा। और यहाँ पे मैं बात करूँ क्या हो रहा है, कुछ ज़्यादा खास नहीं, प्लस 3 3 हो रहा है, बस वो लॉजिक समझने वाली बात थी, घबराने की जो बात थी वो लॉजिक में ही थी, वो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी है। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे क्या किया गया है, 4 को 40 लिखा गया, बोले तो गुना 10 कर दिया, 12 गुना 10 120 हो गया। किसका पूछा भाई, 15 का, 15 गुना 10 करेंगे 150, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अच्छा सवाल है यहाँ पे, ऑल क्या लिखा हुआ है, ऑल मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल, ठीक है भाई, कहता है डॉग आर वार्म ब्लडेड एनिमल। पहला सवाल जीके पर है, बिल्कुल ठीक है, पता हो कि डॉग जो है वो मैमल होता है तो कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। दूसरा, अपने आप में सिलोगिज्म जैसा बन गया, ये 150 के तरीके के जैसा, मैं बताता हूँ कैसे बना हुआ है। ऑल वार्म ब्लडेड क्रिएचर्स आर, ओके, थोड़ा सा इंग्लिश में जो है वो यहाँ पे कुछ एक वर्ड जो है मिसिंग रह गया, ऑल वार्म ब्लडेड क्रिएचर आर मैमल, है ना, हाँ स्तनधारी लिखा हुआ, आर मैमल लिखा जाना चाहिए था, ठीक है, ये लिखा जाना चाहिए था, डॉग आर वार्म ब्लडेड एनिमल, बिल्कुल ठीक है। आगे लिखा हुआ ऑल वार्म ब्लडेड क्रिएचर आर मैमल, 150 वाले तरीके से बताता हूँ पहले, यहाँ पे मैमल है 100, यहाँ पे लिख दिया 50, 100 को 50 कर ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कितना है, पॉजिटिव को लास्ट कितना बताया था मैंने, 50 होता है, लेकिन यहाँ कितना बना दिया इसने, 100 बना दिया, जिस वजह से गलत हो गया। वेन डायग्राम से समझते हैं, ऑल मैमल क्या है, वार्म ब्लडेड एनिमल, ठीक है भाई। आगे लिखता है ऑल वार्म ब्लडेड क्रिएचर आर मैमल, वॉल वॉल कह रहा हूँ यार, वार्म ब्लडेड का पूरा सर्कल मैमल के अंदर है क्या, नहीं है, उस वजह से ये वाला भी गलत हो गया।
सिर्फ पहला ठीक होगा, ऑप्शन नंबर 2 में ऐसी बात कही गई है। ठीक है, समझने वाली बात थी कि कुछ ऐसा होगा। यहाँ पे लिखता है कि ऑल मैमल आर वार्म ब्लडेड एनिमल, जितने भी मैमल हैं वो क्या हैं, वार्म ब्लडेड हैं। मान के चलो ये मैमल हैं, ये सारे के सारे कहाँ आ गए, ये आ गए वार्म ब्लडेड के अंदर। लेकिन अपने को पता चला कि फलानी कैटेगरी भी इसके अंदर है, ये वाली भी इसके अंदर है, ये वाली भी इसके अंदर। ठीक है जी, इन चारों को मिला दे तो बनेगा वार्म ब्लडेड, इन चारों को मिला दे तो बनेगा वार्म ब्लडेड। तो यहाँ पे कहता है ऑल वार्म ब्लडेड आर मैमल, नहीं भाई, ऑल वार्म ब्लडेड आर मैमल नहीं, उसके अलावा ये भी तो प्रजाति हो सकती है ना। ये हो गई समझने वाली बात। इतना डिटेल में नहीं समझ सकते हो तो इसको सीधा सीधा सिलोगिज्म मान लो, वही बात कर रखी थी। हालांकि नाम अलग है, यहाँ पे स्टेटमेंट इन्फ्रेंसेस लिख रखी है उसने, इन्फ्रेंसेस का मतलब भी समझा रखा क्या होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो लगना था वो सिलोगिज्म का ही यहाँ पे लगना था। और हकीकत में वही लगता है, कॉन्सेप्ट जो है सिलोगिज्म वाला ही लगता है। अगर हम प्रैक्टिकली भी लाइफ में देखें, अगर ऐसा कोई सवाल पूछ लिया जाता है जिसमें ऑल वॉल की बात करता है तो हकीकत में वही बातें होती हैं। और ये सवाल शायद देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन फिर भी पूछा गया है। पहचान सकते हो, अगर थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी क्लियर रही होगी तो पहचान लोगे कि ऑड सीरीज इसमें से कौन सी है। स्केयर 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 स्केयर, यहाँ पे जो है वो स्केयर नहीं है, हेक्सागन है, तो यही अपने आप में ऑड हो जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि फिगर एनालॉगी, ठीक है, लॉजिक भी एनालॉगी का कैसे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 है, ठीक है, आगे 5 हो गया, यहाँ पे 3 3 6 1 3 3 6 2 8, यहाँ भी 8 है तो आगे 5 होगा। 5 कहाँ है, 4 है, गलत हो गया। 3 3 6 1 7 गलत हो गया। 3 3 6 गलत हो गया। 3 2 5, ये है ऑप्शन नंबर 4 जो है यही अपने आप में राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई। मीनिंगफुल वर्ड पूछा हुआ कि यहाँ से कितने बनेंगे और किस किस तरीके से उठाना है, सभी को एक ही बार यूज़ करना है। लेफ्ट टू राइट उठाने हैं, कौन सा, पहला फर्स्ट एस उठा लिया, और उसके बाद उठाना है फोर्थ ओ उठा लिया, फिफ्थ यू उठा लिया, सिक्स्थ आर उठा लिया। तो ये पूछ रखा कि यहाँ पे जो है मीनिंगफुल वर्ड कौन सा बनेगा। बिल्कुल सही बात है, सॉरी कितने बनेंगे, कौन सा नहीं कितने बनेंगे। तो यहाँ पे बनते हैं 2, कौन कौन से बनेंगे इससे, एक तो यही बनेगा SOUR, जिसका मतलब होगा भाई खट्टा, सोर टेस्ट, ठीक है ना, खट्टा टेस्ट जो होता है वो लेमन जो हो गया वो इसका पार्ट हो जाता है। सोर उसमें टेस्ट जो कैसा होता है, खट्टा होता है, तो वो सोर हो गया। एक बनेगा यहाँ पे आवर्स, OURS, हमारा। तो कुल मिला के कितने मीनिंगफुल वर्ड बने यहाँ पे, 2 मीनिंगफुल वर्ड बने हैं। यहाँ पे वोकेबुलरी की बात थी, अच्छा था तो कर सकते थे, अदरवाइज इसमें कन्फ्यूज़न हो सकती थी। आगे बढ़ते हैं, फिर से एक बार इनइक्वालिटीज़ का है, P से M, ये रहा P, ये रहा M, वापस आएंगे तो बराबर को पलटेंगे तो बराबर ही रहेगा, वापस पढ़ेंगे तो इसको भी पलटना पड़ेगा, इसको पलटने पर ये बना देंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। दोनों में से बड़ा कौन सा, ये वाला, क्या यहाँ पे वो लिखा गया है, नहीं, गलत हो गया। Q से T, ये रहा Q, ये रहा T। जब पूरा पूरा कंप्लीट करेंगे हम लोग तो पता चलेगा, तो वापस पढ़ेंगे तो दोनों फैमिली के सिंबल आ गए। जहाँ दोनों फैमिली के सिंबल आ जाते हैं वहाँ गलत हो जाता है, ना पहला ना दूसरा, ऑप्शन नंबर पहला जो है वही यहीं पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, फिर से एक ऐसा ही सवाल है और यहाँ पर जो है ऑप्शन मिसिंग है, फिर भी मैं एक लॉजिक बता देता हूँ। 4 4 8 4 12 4 16 और इस तरीके का है। क्या हम इसमें कुछ हिंट पहचान सकते हैं? हिंट पहचानने की बात करें तो नहीं, हिंट जैसा तो इसमें खैर कुछ भी नहीं लग रहा, और शायद लगेगा भी नहीं इसमें, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो अलग अलग हो रही होंगी। लेकिन फिर भी हम लोग क्या कर सकते थे, अगर ऑप्शन होता तो बड़ा आसान हो जाता काम, लेकिन फिर भी हम इसको लॉजिक जो है वो पता लगा लेंगे। मैं बताता हूँ कैसे। C से V, A B C, 1 2 3 27 28 29, ये इसका मतलब इसका स्थान है 29, इसका स्थान है 22 -7। 22 -7 की अगर हम लोग बात करें, क्योंकि यहाँ पे लॉजिक जो है वही लगेगा, 22 -7 जो होगा, 22 -7 की अगर बात करते हैं तो कितना होगा, 2 और 5, O, यहाँ पे O आएगा जो कि बिल्कुल ठीक बनेगा। 15 -7 8 बनेगा भाई, 8 -7 1 बनेगा, तो -7 जो है यहाँ पे सही बैठ गया। इसी के साथ देखते हैं 23 से 16 की अगर हम लोग बात करते हैं, -7, 16 -7 9, 9 -7 2, 2 नहीं 28, ये रहा 28 -7 करेंगे 21, 21 पे आता है यूँ। तो इस पूरी की पूरी सीरीज में क्या लग रहा है, -7 यहाँ पे लग रहा है। अगर ऑप्शंस होते तो अपने पास यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहता, और यहाँ पे ऑप्शन जो है वो मिसिंग हो गए हैं। ठीक है, सभी में पूरे का पूरा जो है वो इसी तरीके से लगेगा, अगर ऑप्शन होते